Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integration. We have discussed the concept of Darboux sum and Darboux integration. In the previous lecture, we have discussed the necessary and sufficient condition for a function to be Darboux integrable. In this lecture, we will start our discussion of Riemann integration. For that, we will define first a Riemann sum, and on the basis of Riemann sum, we will define Riemann definition of integrability. सिंस जब भी हम एक ही डेफिनेशन के लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो हमने ये शो करना है कि ये सभी डेफिनेशन इक्विवेलेंस डेफिनेशन ही है. अब यहाँ पर किसी एक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डार्बो definition, and now we are going to define the Riemann definition for integrability. So in this lecture we will also show that the both these definitions for the integrability are equivalent. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द रीमान सम, और रीमान सम के बाद हम रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बाय स्टार्टिंग अ थ्योरम शो करेंगे किस तरीके से रीमान डेफिनेशन और डार्बो डेफिनेशन इक्विवेलेंट डेफिनेशन ही है. कहने का सेंस क्या है कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो डार्बो इंटीग्रेबल भी होगा, और अगर वो डार्बो इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा. और इस केस में जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम इन बोथ ऑफ द सेंस. ओके, so let us start by writing a definition of Riemann sum. So we are having the first, this is 32.8 section, and this is about the definition. The first definition is about Riemann sum. Riemann sum of a function f associated with a partition P. So this is the complete statement या sentence जो हम रीमान सम के लिए यूज करेंगे. जब हम कहें कि सम नंबर इज रिप्रेजेंटिंग रीमान सम, सो वी विल आस्क ये कौन से फंक्शन का रीमान सम है, जिस फंक्शन का है ये कौन से पार्टीशन से एसोसिएटेड रीमान सम. ओके, सो वी विल ऑलवेज कॉल रीमान सम ऑफ द फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टीशन. सो वी मस्ट नो अबाउट द फंक्शन and the partition as well. So let us write the definition of Riemann sum of function associated with the partition. So we will consider a function. So let f be a bounded function on the closed interval a comma b, and let this p that is equals to a equal to t naught less than t1 less than and so on less than tn equals to b be a partition of the interval a comma b. Okay, then a Riemann sum of f associated with the partition P is a sum of the form summation, which we write this is summation k running from 1 to n, and this is f of xk time the length of the interval tk minus 1. Okay, so this is the definition of the Riemann sum. Now here we need to specify what is xk in the interval where this xk, which is coming from the subinterval tk minus 1 to tk4, k equals to 1, 2, and so on, n, and the choice of xk's is quite arbitrary.
Okay, so if we are saying that this xk is arbitrary, तो इस तरीके के सब इंटरवल में से हम ऐसे कितने एक्स के चूज कर सकते हैं? वी कैन हैव द इनफाइनाइट चॉइस फॉर दिस एक्स के। तो हर एक एक्स के की चॉइस के लिए वी विल हैव अ रीमान सम। ओके, सो देयर आर infinitely many Riemann sums associated with a single function and partition. Okay, now let us understand this definition. हमने जब डार्बो इंटीग्रेशन की बात की तो हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो था कि वी वर हैविंग, सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, हमारे लिए कोई एक फंक्शन था लाइक दिस, और यहाँ पर हम अपर सम की बात कर रहे थे। सपोज दिस इज आवर पॉइंट ए एंड समवेयर दिस इज आवर पॉइंट बी। ओके, सपोज, एंड जब हम अपर सम की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यूएफपी वेयर पी इज पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। तो वहाँ पर हम एट ए टाइम, सपोज अगर हम इस सब इंटरवल की बात करें किसी, यहाँ पर ये कोई पॉइंट टी के -1 है और ये पॉइंट टी के है। तो अगर यहाँ पर हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें इस पॉइंट में मिल रही है। तो अपर सम के लिए जो रेक्टेंगल हम कंसीडर कर रहे थे वो इस तरीके का दिख रहा था। ओके, नाउ लुक एट दिस रेक्टेंगल। यहाँ पर हम जो एरिया काउंट कर रहे हैं उसमें वो लेंथ हम ले रहे हैं जो कि मैक्सिमम है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंट सिनेरियो, दैट इज फॉर द लोअर सम वी वर टेकिंग द, let me write first. Suppose again we are having this kind of function and this point is our tk -1 and this point is our tk. So we were choosing the minimum value. Okay, so इस केस में हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू थी इस सब इंटरवल में, तो यहाँ से हम इस तरीके के रेक्टेंगल्स को चूज कर रहे थे। ये बात हो गई हमारे लिए एल एफ पी के बारे में। ओके, इस दोनों सिनेरियो में जब हम डार्बो इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जब हम अपर सम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एरिया जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, और जब हम लोअर सम की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा एरिया रह रहा है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो एरिया है ये काउंट ही नहीं हो रहा है। तो लोअर सम में तो कुछ एरिया काउंट नहीं हो रहा और अपर सम में कुछ एरिया हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। इसका सेंस क्या है कि हम यहाँ से सुप्रीमम, फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम लेने की बजाय अगर हम कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज कर लें, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, से लेट मी राइट दिस इज समवेयर एक्स के। ओके, दिस पॉइंट इज एक्स के। तो इस पॉइंट के लिए जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, दिस इज आर, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट f of x के, राइट। इस पॉइंट के लिए नाउ वी आर टेकिंग दी दिस एज अ रेक्टेंगल। ओके, नाउ यू कैन सी जो एक्स्ट्रा काउंटेड है या फिर जो एरिया हम काउंट कर रहे हैं वो थोड़ा और नज़दीक है, या फिर कहें कि अगर हम इन एक्स केस की सूटेबल चॉइस लें तो वी कैन हैव अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। लाइकवाइज इसमें भी हम कहीं पर भी एक पॉइंट चूज कर सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज आर एक्स के एंड ऑन दिस पॉइंट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स के। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के चूज करने से जो भी फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है, नाउ दैट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, जब हम अपर सम और लोअर सम को काउंट कर रहे थे तो ये तो फैक्टर सेम ही था। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला था वो अपर सम में तो सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन था इन द इंटरवल, और लोअर सम में इन्फीमम ऑफ द फंक्शन था इन दिस इंटरवल। ओके, इन दिस सब इंटरवल। तो सुप्रीमम और इन्फीमम के अलावा वी आर टेकिंग द आर्बिट्ररी पॉइंट। अब आर्बिट्ररी पॉइंट कैसा भी हो सकता है, दिस इज क्वाइट आर्बिट्ररी। इसका सेंस क्या है कि हम इस सब इंटरवल में से कैसा भी एक्स के चूज कर सकते हैं। ओके, अब कैसा भी एक्स के जब हम चूज कर रहे हैं तो दिस विल बी डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट कि हमें
क्वेश्चन में या फिर प्रूफ में या फिर किसी भी डिस्कशन में किस तरीके की एक्स के की रिक्वायरमेंट है। ओके, जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आर्बिट्ररी एक्स के को हम किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। Okay, so this is what we are having a difference between the lower and upper sum of Darboux and the Riemann sum. Okay, अब Riemann sum में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो हम एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चूज कर रहे हैं और रीमान सम में और अपर डार्बो सम में हम सुप्रीमम वैल्यू चूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस सब इंटरवल में जब हम एक वैल्यू इनफीमम चूज कर रहे हैं और एक वैल्यू सुप्रीमम चूज कर रहे हैं तो किसी भी और पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में ही होगी, राइट। तो हर एक वैल्यू के लिए या फिर हर एक सब इंटरवल के लिए we can have inequality that I'm going to write, but before that let me write what is UFP. We have already defined this. UFP is nothing but the summation k running from 1 to n, and here we were taking the supremum of f in the subinterval tk minus 1 to tk. This was this subinterval. हमें इस subinterval में f का supremum लेना है, then multiply it by the लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। ओके, और जब हमने बात की थी यूएफपी एलएफपी की, तो एलएफपी कैसा था? एलएफपी वाज द समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n, देन टेक द इनफीमम ऑफ m in the subinterval tk minus 1 to tk and then multiply it by tk minus 1. Okay, so this factor is same. Okay, यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक बार हम इनफीमम यूज कर रहे हैं और एक बार हम सुप्रीमम यूज कर रहे हैं, बट रीमान सम में यहाँ पर हम सुप्रीमम और इनफीमम के बीच की कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट कैन आई से कि इस तरीके के जो रीमान सम होंगे, लेट मी कॉल द रीमान सम ऑफ द फॉर्म दिस एंड वी विल डिनोट इट बाय एस। ओके, हम इसे एस से डिनोट करेंगे। जब भी हम यहाँ पर कैपिटल एस लिखेंगे उसका सेंस है रीमान सम। नाउ व्हाट वी कैन से हियर दैट जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करें, सो वी कैन से फॉर द फंक्शन f in any subinterval, what we can say, जब भी हम फंक्शन का इन्फीमम देखें, किसका? इस फंक्शन f का, किसमें? इस सब इंटरवल tk to tk में। ओके, this will be always less than equals to the choice of this function at any point where xk is coming from this subinterval, and this will be always less than equals to the supremum value of the function in the interval tk minus 1 to tk। ओके, तो कहने का सेंस क्या है कि हम इस इंटरवल से कोई भी एक पॉइंट ले, उस पर फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो हमेशा हमें ये इनइक्वालिटी मिलेगी, राइट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं इस सब इंटरवल की लेंथ से तो हमें क्या मिलेगा? दिस m, so infimum of this function in the sub interval and then take the length tk minus 1. Okay, then we have less than equals to f xk less than equals to supremum of this function in this subinterval. Now we are multiplying by this length tk minus 1 and this is tk minus 1. Okay, now since this is true for every choice of k, तो अगर हम k equals to 1 2 3 रखेंगे तो हमें हमेशा इसी तरीके की इनइक्वालिटीज मिलेंगी और उनका जब हम समेशन करेंगे then this will implies हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं, मिडिल वन को इनको ऐड करेंगे तो अगेन we will have the same relation, so I can say summation k running from 1 to n small m means infimum of this function f in the subinterval tk minus 1 to tk, then multiply it by the length, that is tk minus 1, that will be less than equals to the value of function
summation k running from 1 to n fxk time tk minus 1 less than equals to summation k running from 1 to n m f tk minus 1 comma tk, then multiply it by tk minus 1. Okay, now look at these all values. We know this is nothing but lfp, so this is lfp, which is less than equals to, this is our Riemann sum s, this is less than equals to, this is less than equals to the UFP. So this is what we have for any partition P of the interval a comma b. Okay, तो यहाँ पर सेंस क्या है कि हम इसी सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम ले रहे हैं और इसी इंटरवल में हम फंक्शन का सुप्रीमम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल के बाकी जितने भी पॉइंट है वो तो इन दोनों के बीच में ही रहेंगे, और वही कंसेप्ट यूज करके वी कैन से फॉर एनी पार्टीशन, दिस इज ट्रू फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ A, B. ओके, तो कोई भी पार्टीशन लेंगे हम क्लोज इंटरवल a, b का, हमेशा हमें लोअर सम इज ऑब्वियसली लोअर सम तो अपर सम से कम ही होता है, बट जो रीमान सम होता है दैट लाइज बिटवीन दीज टू. ओके.